67 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। 1952 में उनकी पैदाइश हरियाणा के अंबाला में हुई थी, अंबाला कैंट में, और 2019 6 अगस्त 2019 को उनका इंतकाल हो गया। सुषमा जी का जाना देश का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो एक बड़े बहन के रूप में लगातार मुझे मार्गदर्शन करती थी, मेरी चिंता करती थी। एक बड़ी बहन मेरी जो है वो तो चली गई, उसी प्रकार की माया और प्रेम उन्होंने मुझे दिया। एक राजनीति में विदेश मंत्री के रूप में पूरे दुनिया में उन्होंने भारत की आन बान और सम्मान बढ़ाया। उनका जाना हमारे विचार परिवार का भी नुकसान है, संगठन का भी नुकसान है, हमारा पारिवारिक नुकसान भी है और देश का भी बड़ा नुकसान है। उनका आखिरी ट्वीट तो मन को बहुत ही वेदना देने वाला है। और जब उनको आज इस बात की खुशी हुई कि 370 कलम रद्द हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में यही दिन दिखने के लिए मैं रुकी थी। एक प्रकार से उसी दिन की वो राह देख रही थी, इतना आनंद उन्होंने व्यक्त किया। और इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे लगता है हम सबकी आज जो हानि हुई है ये हम कभी इसकी कसर पूरी नहीं कर सकते। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरण में प्रार्थना। देखिए, ये कहते हुए भी बहुत दुख है, खुद पर यकीन नहीं हो रहा है, शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, क्या कहूँ क्या न कहूँ। गुरु, गाइड, गार्जियन दीदी हमारे बीच में नहीं रही। ऐसे उनके साथ लंबे काल से युवा मोर्चा के ज़माने से काम किया, सदा स्नेह आशीर्वाद रहा, उनको भुलाया नहीं जा सकता। देश के विदेश मंत्री के तौर पर एक अमिट छाप देश में उन्होंने छोड़ी और एक नेता के तौर पर, मृदभाषी नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। पूरी पार्टी के कार्यकर्ता उनको अपनी दीदी कह के बुलाते थे और दीदी सबको स्नेह देती थी। ये बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए भी। सुषमा जी के अचानक निधन पर बहुत ही शौक लगा है। कभी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी छोटी उम्र में वो हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं यही कह सकता हूं कि राजनीति अपनी अपनी जगह, लेकिन आज हमने एक बहन खो दी अपने बीच में। वो अच्छी इंसान थी, एक अच्छी लीडर थी और बेहतरीन वक्ता थी। उसको पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हमेशा याद किया जाए। मैं अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार की एक बहुत बड़ा जो सदमा है ये बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। Cross political party because of her stature. We condole with her family and her many admirers. Sir, any memory, sir, you met in the parliament, sir? Direct, sir. हम सबके लिए नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, सारे देश में सभी देशभक्तों को प्रेरणा देने वाला नेतृत्व था उनका। उन्होंने हमेशा राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि रखा और समाज जीवन में और राजनीतिक जीवन में हमेशा एक प्रेरणादायक नेतृत्व दिया। आज सारा देश शोका। मध्य प्रदेश से, विदिशा से, वहाँ की जनता से और मुझसे गहरा रिश्ता था। विदिशा से 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और मैं ही आग्रह करके उनको विदिशा ले गया था। अंतिम समय जैसे वो इंतजार कर रही थी कब कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो और वो ये दृश्य देखे, और ये देखने के बाद वो हम सबको छोड़ के चली गई। अकल्पनीय है, कल्पना अभी भी कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो क्षति हुई है केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, देश की हुई है, उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। सुषमा स्वराज जी के निधन पर
हमारी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर मुझे काफ़ी दुख है जब वो निधन का समाचार मिला। और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वो अपनी पार्टी में, उनकी पार्टी में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, अपनी पार्टी के प्रति वो बड़ी ईमानदार और समर्पित महिला थी और एक कुशल पॉलिटिशियन थी और प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी। और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही मिलनसार वाला था। किसी से वो, चाहे वो अपोजिशन के लोगों, सबके साथ वो मिक्स होकर रहती थी। और तथ्यों के आधार पर, मैंने पार्लियामेंट में देखा, तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात को रखती थी। उनके निधन को सुनकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर, हमारी पार्टी को बड़ा दुख है। ऐसे दुख की घड़ी में कुदरत से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि कुदरत उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रार्थना करूं कि उनका आत्मा की शांति मिले। उनका प्रेम और प्यार हमेशा, जब तक सांस मेरी चलेगी, मैं हमेशा उनसे जुड़ी रहूंगी। ये धरती छोड़कर गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं अच्छे जगह पर ही रहेंगी। उनका जो स्वरूप था दूसरे का कल्याण करने का, और सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति उनका श्रद्धा था, प्रेम था, उनमें एक आत्मविश्वास था। और जो भी काम करती थी बड़ी हिम्मत से करती थी और हम लोग को शिक्षा देती रहती थी। अंतिम टाइम मुलाकात हुई, आए थे मिलने के लिए जब वो अपने वहाँ पर थी। यहाँ पर आई तो मैं कई सांसदों को कही थी कि चलो बहुत मिलने का मन कर रहा है, लेकिन ड्यूटी इतनी कड़ी थी कि हम लोग हमेशा हाउस में मौजूद रहते थे। बार बार इच्छा होती थी, मैं कई सांसदों को कही कि एक बार चलते हैं मिलने के लिए, नहीं मिल पाया। बहुत इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कब कहाँ मुझे हेल्प की, उसका वर्णन नहीं कर सकते। हम सबों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। हमारी स्नेहिल बड़ी बहन सुषमा जी नहीं रही। 25-30 वर्षों का संबंध था, छोटे भाई के रूप में सिखाया, पार्टी में, संगठन में, संसद में, सरकार में। परसों उनका फोन आया था 3 तलाक पर, कितनी खुश थे, लंबी बात की। कल उन्होंने फिर ये पूरा जो आर्टिकल 370 के अबॉलिश करने का, उस पर खुश थे। आज संसद से लौट के आता हूं, उनकी ट्वीट देखता हूं और फिर खबर आती है वो नहीं रही। हम बहुत दुखित हैं, शब्द नहीं मेरे पास। सुषमा जी ने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया। एक नेता, एक प्रशासक, एक प्रखर सांसद, एक अलौकिक वक्ता, हर जगह सीखते थे। आज मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बिल्कुल शॉक्ड हूं। मेरी बहुत संवेदना है। सुषमा जी का जाना देश का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान है। सुषमा जी भारतीय राजनीति में ऐसी एक महिला थी कि उन्होंने चाल चलन, व्यवहार और चरित्र से एक आदर्श भारतीय नारी की प्रतिमा भारतीय राजनीति में दी। आइए अब आपको दिखाते हैं सुषमा स्वराज की वो तकरीर जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की नापाक करतूतों का कच्चा छट्टा सबके सामने खोल कर रख